मामले सामने आ रहे हैं। सोने चांदी के कारोबार से जुड़े फिल्मी एक्टर और एक राजनेता के चर्चित सेक्स स्कैंडल सभी लोगों की जुबान से उतरे नहीं थे कि एक और बड़ा और तीसरा सनसनीखेज मामला सामने आ गया है, जिसमें बच्चों को स्केटिंग सिखाने वाली उत्कृष्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट महिला कोच का कारनामा सामने आया है। अगर 15 अगस्त पर पानी नहीं बरसता, ब्लैकमेलिंग, धमकियां, सड़क पर चलना दूभर कर रखा है। किसी भी शासकीय कार्यालय में जाने पर मेरे खिलाफ शिकायत कर दी जाती है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भी अगर कलेक्टेड में कभी घूमने जाते हैं, जो उन्होंने बंद कर दिया अब, तो उनके साथी भी कई बार कहते हैं चलो तो नहीं जाते। तो संतोष कुमार मोहने एवं जगबीर सिंह दोनों उनकी वीडियो और फोटो लेते हैं। एक महिला और मेरी बेटी की फोटो लेना क्या न्याय संगत है? क्या इसकी परमिशन इनको देता है, जबकि अपने आप को जो वकील बताते हैं? आवेदन में ब्लैकमेल का लिखा है, कैसे? आवेदन में मैंने सारे विवरण लिख दिए हैं। जो विवरण लिखा है वो सत्य है। ब्लैकमेल किया गया, मुझे बहुत डराया धमकाया गया। माननीय राष्ट्रपति महोदय को देह त्यागने की अनुमति हेतु मैंने आवेदन भी किया गया है, जिसमें संतोष कुमार मोहने द्वारा प्रताड़ित लिखा गया है। और इतना प्रताड़ित किया गया है कि मेरे बच्चों ने मुझे कैसे बचाया मैं जानता, नहीं तो आज इस दुनिया में ना होता। मैंने संतोष कुमार मोहने को बहुत निवेदन किया कि देख, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे ये पैसे देने के लिए सुसाइड करना पड़ेगा। और सुसाइड, मेरी जो बीमा पॉलिसी है उसमें 2 साल का या ऐसा कुछ नियम है, वो पूरा हो जाने दे, तब तक मुझे जी लेने दे। लेकिन वो नहीं माना। वो कहता मर जाओ। संतोष कुमार कौन? संतोष कुमार मोहने ये अपने वकील बताते हैं, देवर बताती हैं। और जो मुझे एक संतोष कुमार मोहने के बारे में पत्र लिख के दिया था, जिसकी ओरिजिनल कॉपी उन्होंने मुझसे वापस ले ली है, फोटो कॉपी है वो है मेरे पास, उसमें संतोष कुमार मोहने ने बताया। इनने एक आवेदन दिया है एसपी साहब को, तो उसमें कहा गया है कि आपके द्वारा पैसे की मांग की गई और वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल किया गया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर, मैंने किसी प्रकार की कोई वीडियो नहीं बनाई है, ना तो मैंने उन्हें कोई धमकी दी है, ना किसी तरह से उनको परेशान किया है। अगर ऐसी कोई वीडियो होती तो ये जिस समय मेरे खुद के बयान हो रहे थे, कोर्ट में उपस्थित थे, इन्हें वो वीडियो वहाँ दे देनी चाहिए थी। आप क्या कहना चाहोगी मीडिया से? सर, मेरे पति विकलांग हैं, मैं जैसे तैसे अपने घर का और बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ, लेकिन अगर ये इस तरीके से मेरी बदनामी करेंगे तो ना तो आज मैं आवाज़ उठा रही हूँ, कोई और लड़की भी आवाज़ नहीं उठा पाई। क्यों? क्योंकि ये तो मीडिया का सहारा लेके किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, और मीडिया भी इन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे मैटर पर? सर, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा सर। हमने ना तो किसी से पैसा लिया है, जैसा उन्होंने आवेदन दिया है, ना किसी से पैसा लिया ना कुछ। सर, इन्होंने कई बार हमें कई गुंडों से रास्ते में रोक के धमकाया, जिसका हमने आवेदन पुलिस में दिया। 181 पे शिकायत करी। पुलिस वालों ने कई बार हमसे कहा कि ना आप 181 की शिकायत वापस ले लो, अपनी जे वापस ले लो, वो नौकरी कर रहा है, नौकरी से चला जाएगा, परेशान हो जाएगा, वो माफ़ी मांग लेगा, पैर छू लेगा। सर, हमने वापस नहीं ली उससे FIR, और हमने उससे राजीनामा नहीं करा। उसके लिए जो सारे उन्होंने प्रचंड रचा है कि भैया हमको फंसा दें। अब इसमें है कुछ भी नहीं सर। अगर फोटो वीडियो जो भी कुछ उसके पास है, जैसे कि आप बता रहे हैं कुछ लोगों के आपके पास फ़ोन आ रहे हैं, राजीनामा के दबाव बना रहे हैं, तो किन लोगों के आपके पास फ़ोन आ रहे हैं? सर ये सब बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े गुनाह के बड़े हैं, कुछ बाहर के नेता हैं। अब आप क्या बताऊँ, बड़े बड़े उनके बड़े भैया जो होंगे वो नेता होंगे, तो उस चक्कर में नेतागिरी लगा के कहीं पुलिस से कहीं कुछ से किसी न किसी के जरिए, और वो खुद भी कई रास्ते में रोक लेता है। कई बार सर हमारे को कई बार बोलता है कि पैसे ले लो, जी कर लो, वो कर लो, तुम तो राजीनामा कर लो, पाँव में गिर जाता है कई बार सर। वो तो कई तरह का होता है उसका तो। और सर मैं तो किसी से जिस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है कि आप और संतोष मोहने जी मिलकर एक सेक्स रैकेट चलाते हैं, तो वो उसमें आप क्या कहना चाहो? क्या आप मीडिया को क्या सच्चाई बताओगे उसमें? सर, हम एक इज्जतदार आदमी है, जिंदगी हो गई हमारी सर सिखाते सिखाते बच्चों को।
अगर हम सेक्स रैकेट चलाते तो फिर बच्चों को क्यों सिखाते? आप सब लोगों के हम हाथ पांव जोड़ के ये क्यों कहते भैया वो हमारी जगह मत चलवाना, हमें कोई ग्राउंड में दिलवा दो आप, हम ये क्यों कहते? फिर हम सेक्स रैकेट का ही सोचते ना सर, पर हम ऐसा कुछ करते ही नहीं है। हमें भी पता है अपराध होता है भाई साहब, आज नहीं कल पकड़ा होता है अपराध। ये आरोप आप पे वो आरोपी लगा रहे हैं। उसके साथ जाना है, मैं वहाँ दुकान पे दे रहा हूँ तेरा पेमेंट, उसके साथ जा। हाँ मैं उसी के साथ जा रही हूँ, आपको यहाँ जा रही हूँ। मुझे गाड़ी उठाने का मतलब जाने नहीं जाने से किसके साथ जा रही हूँ? तो फिर तेरे गाड़ी उठाने का मतलब है मैं शोरूम पे दे रहा हूँ ना पेमेंट जाकर सोनी को। नहीं, आप मेरे हाथ में दे के जाओ, मैं मेरे भाई साहब के सामने मेरे हाथ से दूंगी ना, उसके हाथ से दे लिया ना, किसी मेरे हाथ से दे रहा पेमेंट। लेकिन ये ध्यान रखना आज के बाद में मुझे मत देखना, जी ध्यान रखना। जब जब जरूरत लगेगी मैं आपके पास ही आऊँ। नहीं कोई जरूरत नहीं लगेगी तुझे, तो तेरे पास है सब व्यवस्था है। कोई व्यवस्था नहीं है मुझे, सिर्फ आप जब भी जरूरत पड़ेगी, जहाँ मुझे जरूरत है मैं याद पहले आपको करती हूँ और कुछ नहीं। और सुन, पैसे की दृष्टि से बहुत परेशान हूँ, पैसे की मदद तो शायद तेरी कभी नहीं कर आगे न कर पाऊँ। नहीं, मुझे जब लगेगी जरूरत मैं आपको बोल, मुझे मेरे पास नहीं होंगे। जिद करके मांगे तो याद रख लो ना, बिना जिद करे मैं कभी कोई चीज नहीं दी है। मैं जिद करके मांग रही हूँ आपसे, आज मुझे गाड़ी चाहिए, दिलाओ आज। मैं तेरी गाड़ी का पेमेंट आज दे रहा हूँ, आप मेरे हाथ में दे के जाओ, बस बात करता हूँ। नहीं तू उसके साथ नहीं जाएगी, ऑटो में बैठ के आएगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी बात सच के साथ जुड़ी रहे हमारे चैनल के साथ।